काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें किस ब्रांड के सोलर इन्वर्टर्स लेना चाहिए जो कि काफ़ी लंबे समय तक भी चले, जिनकी सर्विसेज भी अच्छी हो और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी दें। तो आज हम इस वीडियो में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ब्रांड और क्वालिटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर हम सोलर से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, हाईब्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इन सभी के ऊपर बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन के साथ में वीडियोस बना चुके हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं बताता है। उसमें सबसे ज़्यादा हम हमेशा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक मात्र ऐसा सोलर सिस्टम है जो कि पूरे 100% विद्युत उपभोक्ता को फायदा देता है। मतलब इसमें लगाया हुआ पैसे का पूरा रिटर्न सिर्फ आपको मिलता है। जबकि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बिजली विभाग की नेट मीटरिंग की वजह से कभी भी आपका सोलर सिस्टम आपके हिसाब से नहीं चलता है, बिजली विभाग के हिसाब से चलता है। हालांकि इस वीडियो में हम ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन दोनों के ही ऊपर कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के इन्वर्टर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांड्स हैं और उनसे होने वाले फायदे या नुकसान है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली कनेक्शन के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बिना बिजली कनेक्शन के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से बनाई हुई बिजली पूरी 100% हमारे घर पर यूज की जाती है और एक भी यूनिट बिजली विभाग की ग्रिड में इंपोर्ट नहीं की जाती है। इसलिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हमेशा 100% आपको रिटर्न देने वाला सोलर सिस्टम होता है। इस वजह से ही कभी भी कोई वेंडर या सरकार या बिजली विभाग इसका नाम भी नहीं लेते हैं। इसके बारे में बताना तो बहुत दूर की बात है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम जब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर डिपेंड होना चाहते हैं, या बिजली कनेक्शन के साथ में या बिजली कनेक्शन के बिना, तो ये हमें ज़्यादा लंबे समय तक रिटर्न दे सके और कभी इसकी सर्विस से रिलेटेड कोई दिक्कत आए तो उसके लिए भी कंपनी हमें सपोर्ट करे या सर्विस प्रोवाइड करे। ये ऐसे बहुत सारे सवाल विद्युत उपभोक्ता के मन में होते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं इस बात को भी कि जब भी हम किसी अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हैं वो थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस की यदि हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उसी जगह पर हम किसी सस्ते या लोकल ब्रांड के किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी खामियों का सामना करना पड़ता है। उनके अंदर बहुत सी खूबियां भी होती है, लेकिन हमें दिक्कत ये आती है कि जब भी हमें उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज की ज़रूरत होती है, मतलब टेक्निकली किसी सर्विस की ज़रूरत होती है, उस समय वो लोकल ब्रांड या छोटी कंपनियां जो है वो मदद नहीं कर पाती है। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी ना कि महंगा रुलाए एक बार, सस्ता रुलाए बार बार। बस यही है, इसके आसपास ही ये वीडियो होने वाला है। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत से सोलर सिस्टम लगाए भी है और इस फील्ड में आने से पहले बहुत से इन्वर्टर्स और उनके ब्रांड्स के मैंने बहुत से इन्वर्टर्स को यूज़ भी किया है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से और अपने टेक्निकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनके सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जितने भी जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उसमें भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बड़े ब्रांड से ज़्यादा फीचर्स आपको देते हैं कम प्राइस में, लेकिन उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर्विसेज को लेकर के। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं, जो बड़े ब्रांड अभी इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सोलर इन्वर्टर्स में चल रहे हैं वो है माइक्रोटेक, लुमिनस और इसके अलावा कुछ ब्रांड्स और हैं। एक अभी आशा पावर का भी सोलर इन्वर्टर की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है। हालांकि मैंने अभी तक उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं कह सकता। लेकिन मेरे यहाँ पर माइक्रोटेक के काफ़ी सालों से इन्वर्टर यूज़ किए जा रहे हैं। मेरे घर पे जब ये सोलर इतना चलन में नहीं था तब एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर था, जिसको लगभग आज के समय में 14 या 15 साल लगभग हो चुके हैं। वो नॉर्मल इन्वर्टर है लेकिन आज भी काम कर रहा है। और लगभग आज से 3 साल पहले भी मैंने एक सोलर इन्वर्टर माइक्रोटेक का लिया था, वो भी मेरे यहाँ आज तक काम कर रहा है। किसी भी तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा कुछ लुमिनस के भी मैंने यूज़ करे हैं। बहुत से लोगों के यहाँ हमने जिनके यहाँ भी लगाए हैं माइक्रोटेक के, लुमिनस के, इनमें सर्विस से रिलेटेड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमें अभी ज़्यादा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। खासकर माइक्रोटेक का एक्सपीरियंस मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा है। और माइक्रोटेक की एक सबसे अच्छी खासियत मुझे लगती है कि अगर इनके इन्वर्टर या यूपीएस में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, आप इनके टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करते हैं तो ये 24 घंटे के अंदर या मतलब 1 से 2 दिन के अंदर इनकी होम विजिट आपके यहाँ पर होती है। जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सी बार हमारे ऑफिस में, क्योंकि लगभग 7 से 8
माइक्रोटेक के यूपीएस लगे हैं, तो कभी भी किसी में कोई ना कोई टेक्निकल इशू महीने 2 महीने 6 महीने में आता रहता है। अगर वो अंडर वारंटी होते हैं और उनके हम टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करते हैं तो लगभग 2 दिन के अंदर उनका टेक्निकल विजिट हो ही जाती है, चाहे वो हमारा ऑफिस हो चाहे घर हो। वो कॉल करके आते हैं और होम विजिट करते हैं, जो चीज़ उनसे वहीं हैंड टू हैंड रिपेयर हो जाती है। ऑलमोस्ट 80-90% वो सॉल्यूशन होम विजिट या ऑफिस विजिट पर करके चले जाते हैं और वहीं पर करके चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा टिपिकल फॉल्ट होता है या कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता है तो वो सर ले जाते हैं, उसके बाद रिपेयर करके खुद देने भी आते हैं, या फिर आप सर्विस सेंटर पर भी लेकर के जाते हैं तो भी वहां पर आपको सर्विसेज समय पर प्रोवाइड की जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा लुमिनस की मैं बात करूं तो लुमिनस भी एक काफ़ी अच्छा और बड़ा ब्रांड है और इसका भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन बहुत से केसेस में इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल इशू आता है तो हम सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो इनकी सर्विसेज मिलती है, कुछ केसेस में डिले हो जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं इनको अपने नाम और ख्याति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, इसलिए इनके प्रोडक्ट महंगे जरूर होते हैं, ड्यूरेबल जरूर होते हैं और ये आपको सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बाकी किसी का एक्सपीरियंस खराब रहा हो तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता हूँ। खासकर मुझे माइक्रोटेक की सर्विस यहाँ पर बहुत अच्छी मिली है और लगभग पिछले 7-8 सालों में आज तक कभी भी मुझे सर्विस सेंटर पर नहीं जाना पड़ा है। जो भी इशू आए हैं माइक्रोटेक कंपनी की सर्विस टीम ने होम विजिट करके या ऑफिस विजिट करके मेरी उस प्रॉब्लम का समाधान किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप इसको जैसा भी लेते हैं, या किसी का खराब एक्सपीरियंस रहा तो अब उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। और इंडियन मार्केट में अभी माइक्रोटेक लुमिनस के अलावा कोई ज़्यादा बड़ा ब्रांड ऐसा है नहीं जो इनसे अच्छी सर्विसेज दे रहा हो। सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए क्वालिटी तो आपको लोकल इन्वर्टर में भी मिल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जब ये होती है कि हमारा कोई भी सोलर इन्वर्टर बड़े ब्रांड का हो या छोटे ब्रांड का हो, अगर वो काम करना बंद कर देगा तो आपका ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम डेड हो जाएगा, जिस वजह से आपका शटडाउन हो जाएगा अगर आप बिना बिजली कनेक्शन के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यदि हमारा सोलर कंपनी का ब्रांड हमें सही समय पर अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें वहीं फेस करनी होती है। तो ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं कुछ लोकल ब्रांड के बारे में भी बात कर लेता हूँ जिनका भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जैसे कि इंडियन मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, जैसे कि एक यूटीएल है, स्मार्टन है, ईस्टमैन है, एप्रोटॉन है, और भी इसके अलावा बहुत से ब्रांड हैं। और इनके भी कुछ इन्वर्टर्स, कुछ मॉडल जो हैं वो इतनी अच्छी सर्विस देते हैं जो बड़े ब्रांड में भी आपने को देखने को नहीं मिलते हैं। यूटीएल के भी बहुत से मैंने सोलर इन्वर्टर ऐसे देखे हैं जिनके अंदर इस तरह से फंक्शंस हैं जो माइक्रोटेक और लुमिनस के इन्वर्टर में भी देखने को नहीं मिलते हैं। स्मार्टन के भी बहुत से इन्वर्टर के अंदर ऐसे फीचर्स हैं, और अभी एप्रोटॉन और ईस्टमैन के भी बहुत से ऐसे सोलर इन्वर्टर्स हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे यूनिक फंक्शन आए हैं जो बड़े ब्रांड में तो अभी तक देखने को भी नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर अगर हम सर्विस की बात करें तो जितने भी ऐसे ब्रांड हैं, यूटीएल, ईस्टमैन, एप्रोटॉन, इनमें सर्विस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और जितने भी जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इनके सबसे ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। बहुत सी बार तो इनको पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होते, जिस वजह से ये महीनों सालों तक आपको परेशान करते हैं सर्विस के नाम पर। लेकिन कुछ जगहों पर इनकी सर्विसेज अच्छी भी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी जगह इनकी हालत ख़राब है सर्विस की, बहुत सी जगह इनकी सर्विस अच्छी भी है, लेकिन इनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस मेरे लिए सही नहीं रहा है। जैसा कि मैंने आपको माइक्रोटेक के बारे में बताया और लुमिनस के बारे में बताया, इनसे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, खासकर माइक्रोटेक से। बाकी मैं यूटीएल की, ईस्टमैन की, एप्रोटॉन की अगर इनकी बात करूँ तो इनमें थोड़ा सर्विस का इशू आता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको तो सबसे ज़्यादा इशू उसमें फेस करने को मिलता है कि अगर आपके किसी भी सोलर इन्वर्टर में कोई टेक्निकल इशू आता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो परेशान होना ही पड़ता है, या उन्हें शहरी इलाकों के सर्विस सेंटर पर जाने का सलाह दी जाती है, जिस वजह से आपका आने जाने में बहुत ही समय व्यर्थ होता है। और अगर आपको सर्विस नहीं मिलती है तो आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों हमने इस ब्रांड के इन्वर्टर्स को परचेस कर लिया। तो देखिए, अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, ये मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताए हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर इनकी टेक्निकल सर्विस भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ मीडियम और छोटे ब्रांड जो है इनमें कुछ यूनिक फंक्शन जो है जो बड़े ब्रांड में नहीं है। इस चक्कर में बहुत सी बार हमें मजबूरी में या हमारा बजट कम होने की वजह से इनको लेना पड़ता है। कुछ लोगों को इनके परफॉर्मेंस भी अच्छे मिलते हैं और ये लंबे समय तक सर्विसेज भी देते हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सी बार हमें इसमें लेने के बाद पछतावा भी होता है। तो अब देखिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बड़े ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं और आपके पास बजट भी है और भविष्य में आप इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो
तो आप किसी भी बड़े ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी भी मीडियम या लोकल ब्रांड की तरफ जाते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देंगी, बहुत से लोगों को दिया भी है। और अगर आपकी किस्मत खराब रही और आपको इस तरह की परेशानी उठाना पड़ी तो उसके लिए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। या तो फिर आप इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे, या फिर किसी और परेशानी को करेंगे, या फिर आपका दिमाग खराब होगा तो आप इनको फेक करके फिर किसी बड़े ब्रांड की तरफ मूव करेंगे। तो ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस करी है और मैंने वही आपको बताने की कोशिश करी जो कि लोगों के साथ असल में होता है। बस मैंने आपको वही बातें यहाँ पर बताई, किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन मैंने किया नहीं, कोई ये वीडियो जो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग प्राइस भी पूछने की कोशिश करते हैं। देखिए हर एरिया का, हर सिटी का, हर स्टेट का प्राइस अलग अलग होता है। आप किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं या आप ऑनलाइन ले रहे हैं या किसी छोटे शॉपकीपर से ले रहे हैं जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेता है और फिर आपको फॉरवर्ड करता है वो प्रोडक्ट, तो इसमें देखिए प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप अपने घर के आसपास के किसी छोटे शॉपकीपर से ना खरीदें। देखिए उनका भी घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, दो पैसा कमाने के लिए भगवान उनको भी मौका देता है, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसी छोटी शॉप है जो अगर आपको कोई सोलर इन्वर्टर कम रेट में देता है या ज़्यादा रेट में भी देता है, लेकिन अगर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने की गारंटी या श्योरिटी देता है तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी कंपनी को नहीं जानते हैं, हम अपने घर के किसी टेक्नीशियन को या शॉपकीपर को जानते हैं जो हमारे लिए मदद कर सकता है ईमानदारी से, तो उससे भी लेना बेनिफिट हो सकता है। और वहीं पर ऑनलाइन परचेस करना पड़ता है बहुत से लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जिनके यहाँ पर इतना मार्केट डेवलप नहीं है। और बहुत सी बार तो शहरी इलाकों में भी ऑनलाइन परचेसिंग की जाती है। बहुत सी बार सोलर इन्वर्टर या कुछ प्रोडक्ट को जब हम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो सर्विस वारंटी को लेकर के काफी ज्यादा इश्यूज हमें फेस करने होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेस करें। रही बात बड़े ब्रांड में पैसा ज़्यादा लगेगा तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। छोटे ब्रांड में, लोकल ब्रांड में आपका पैसा कम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो सर्विस आपको अच्छी भी दे दे या ना भी दे या दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब आप जब भी इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करें तो आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में या डिस्ट्रीब्यूटर से इसका रेट जरूर कंफर्म करें। जो आपको सस्ता दे, जो आपको श्योरिटी दे, जो आपको सर्विस गारंटी दे, उससे ही आपको जो प्रोडक्ट है उसको परचेस करना है। इसलिए इस वजह से मैं यहाँ पर आपसे किसी भी तरह से कोई भी प्राइस जो है वो शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एरिया में वो मेरे एरिया से भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाए या महंगा मिल जाए। इसके लिए तो आपको मार्केट रिसर्च करना ही होगा। और अगर ये कोई प्रमोशनल वीडियो होती या किसी ब्रांड की प्रमोशनल वीडियो होती तो मैं आपको ज़रूर बोलता कि आप इस बंदे से परचेस कर लो, या लिंक में नंबर दिया हुआ है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेस कर लो। ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ सिलेक्टेड इन्वर्टर्स जिसको लेकर के हमारे जो कस्टमर बोलते हैं कि आप हमें ऑनलाइन की इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर शेयर कर दूंगा। पर ना ही मैं किसी बंदे का नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, ना ही किसी शॉपकीपर, ना ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर का। तो इसलिए कुछ सिलेक्टेड जो बड़े ब्रांड के या मीडियम ब्रांड के जो इन्वर्टर्स हैं उनके कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स की मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। और इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में भी मैं कुछ सिलेक्टेड इन्वर्टर्स की लिंक शेयर कर रहा हूं। आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आप देखिए आपको कहां पर सस्ता मिल रहा है, कहां पर आपको सर्विस की वारंटी गारंटी प्रॉपरली मिल रही है, आप वहीं से परचेस कीजिएगा। जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो वहीं से परचेस कीजिएगा। और ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताया वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया, हो सकता है आपके काम आ सकता है। पर्सनली यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट bijliforum.com से भी आप 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे ही द्वारा कॉल किया जाता है और आपके समस्या से संबंधित डिस्कशन किया जाता है। और वैसे भी आप किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो देते ही हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक एक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग की लूट से वो नहीं बच सकता। इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।